मैं आपको कक्षा 6 का हिंदी फर्स्ट अध्याय 7 पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ का नाम है साथी हाथ बढ़ाना। तो साथी हाथ बढ़ाना के जो कवि हैं वे कौन हैं? साहिल लुधियानवी जी हैं। तो साथी हाथ बढ़ाना का कविता को हम सस्वर वाचन करेंगे। तो आइए हम इस कविता का सस्वर वाचन कर रहे हैं। आप लोग इस कविता को कॉपी में सबसे पहले लिखेंगे। आइए हम साथी हाथ बढ़ाना का स्वर वाचन करते हैं। और जैसे मैं आपके सामने इसका वाचन कर रही हूँ वैसे ही आपको भी इसे याद करना है इसी स्वर में। तो आइए पढ़ते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया। सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथी हाथ बढ़ाना, मेहनत अपनी लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथी हाथ बढ़ाना, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा। एक से एक मिले तो राय बन सकती है पर्वत। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना। इसके जो कवि हैं साहिल लुधियानवी जी हैं। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। गीतकार मेहनत का सवाल लोगों से कहता है, मेहनत करने वाले लोगों से कहता है कि मेहनत करना तो मेरे भाग्य में लिखा हुआ है। मेहनत अपने लेख की रेखा मतलब कि मेहनत करना तो मेरे भाग्य में लिखा है। मेहनत से क्या डरना, हमारी मेहनत क्या करती है? हमारी मेहनत ही हमारे भाग्य का निर्माण करने वाली है। अतः हमें मेहनत से नहीं डरना चाहिए। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अतः मेहनत से कभी नहीं डरना चाहिए। अब से पहले तुम लोगों ने दूसरे के लिए मेहनत करते आए हो। अब से पहले तुम लोगों ने क्या किया है? दूसरे के लिए मेहनत करते आए हो। अर्थात इसका मतलब कि तुम्हारी मेहनत का लाभ दूसरे उठाते आए हैं। इसके पहले देश गुलाम था तो हमारी मेहनत का लाभ दूसरे उठाते थे। तो वही कहता है गीतकार कि इसके पहले तुम लोगों ने दूसरों के लिए मेहनत किया है। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। और कल तुम लोग ने दूसरे के लिए मेहनत किया, अतः अब तुम्हें अपने लाभ के लिए मेहनत करनी है, अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। और गीतकार आगे कहता है कि अब तुम्हारे सभी मेहनत करने वाले लोगों का सुख और दुख एक जैसा है। जितने लोग मेहनत करने वाले हैं सभी लोगों का दुख सुख एक जैसा है। सबकी अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। और कहते हैं कि उनका लक्ष्य सच्चाई के रास्ते पर चलकर सच्चाई को प्राप्त करना है। अपनी मंजिल सच की मंजिल, जो हम लोग की लक्ष्य है, जो हम लोग की मंजिल है, वो सच की मंजिल है। और हमें सच के रास्ते पर चल करके उसको प्राप्त करना है।
साथ ही हाथ बढ़ाना। अतः क्या कहते हैं कि हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए। इस प्रकार से आइए हम इस पूरे का अर्थ एक बार आपको बताते हैं कि गीतकार मेहनत कश वाले लोगों से कहता है कि मेहनत करना तो क्या है, मेरे भाग्य में लिखा हुआ है, हमारी मेहनत ही हमारे भाग्य का निर्माण करने वाली है। अतः मेहनत करने से नहीं डरना चाहिए। अब से पहले तुम दूसरों के लिए मेहनत करते आए हो, अर्थात तुम्हारी मेहनत का लाभ दूसरे उठाते आए हैं। अब तुम्हें अपने लाभ के लिए मेहनत करनी है। अब तुम्हारे सभी मेहनत करने वाले लोगों का सुख और दुख एक जैसा है। उनका लक्ष्य सच्चाई के रास्ते पर चलकर सच्चाई को प्राप्त करना है। अतः क्या करना चाहिए, हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथी हाथ बढ़ाना। इसमें गीतकार कहते हैं कि एकता में क्या होती है, एकता में बहुत ही शक्ति होती है और एक एक बूंद मिल करके सागर का निर्माण करती है। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। अगर एक एक कतरा मतलब होता है बूंद, एक एक बूंद मिलता है तो बन जाता है दरिया मतलब सागर। एक एक बूंद मिल करके सागर का निर्माण हो करती है, एक एक बूंद मिल करके सागर का निर्माण करती है। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा, और एक एक जर्रा मतलब होता है रेत। एक एक रेत का अगर कण मिल जाए तो क्या बन जाता है, तो मरुस्थल बना देता है। एक एक रेत का कण मिल जाए तो वह मरुस्थल बना देता है। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। यदि सरसों के छोटे छोटे दाने मिल जाएं तो वे क्या बना सकते हैं, वे पर्वत बना सकते हैं। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। इस प्रकार इंसान मतलब मनुष्य, इस प्रकार सभी मनुष्य मिलकर काम करे तो वे भाग्य को अपने बस में कर सकते हैं। एक से एक अगर एक एक इंसान मिल करके सब मिल के अगर क्या करे, मिल करके काम करे तो वे भाग्य को भी अपने बस में कर सकते हैं। इस प्रकार से गीतकार इसमें कहते हैं, अतः हम सभी को मिलजुल कर काम करना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। तो इसमें एकता पर बल दिया गया है कि एक बार और इसको देख लीजिए कि गीतकार इसमें कहता है कि एकता में क्या होती है, बहुत ही शक्ति होती है। एक एक बूंद मिल करके सागर का निर्माण करती है। एक एक रेत का कण मिल जाए तो मरुस्थल बना देती है। यदि सरसों के छोटे छोटे दाने मिल जाए तो पर्वत बना सकते हैं। इस प्रकार सभी मनुष्य मिलकर काम करे तो वे भाग्य को अपने बस में कर सकते हैं। अतः हम सभी को मिलजुल कर काम करना चाहिए। तो आपका अध्याय 7 साथ ही हाथ बढ़ाना गीत समाप्त हुआ।